साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पिछले 2-2.5 साल से बॉलीवुड का जो हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। लाल सिंह चड्ढा जैसी मेगा बजट फिल्म भी बॉलीवुड के पर्दे पर नहीं टिक पाई, जबकि वहीं साउथ सिनेमा लगातार अच्छा काम कर रहा है। अब बॉलीवुड के लगातार फ्लॉप होने पर पहली बार ऋतिक रोशन के पिता और प्रोड्यूसर डायरेक्टर राकेश रोशन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। राकेश रोशन का बॉलीवुड से दशकों पुराना नाता रहा है। एक जमाने में अभिनेता रहे राकेश रोशन अब फिल्में प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी करते हैं और बॉलीवुड के दर्शकों की नब्ज को भली भांति पहचानते हैं। इसीलिए राकेश रोशन ने बॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर्स को बुरी तरह फटकार लगाई है, खासकर करण जौहर और शकुन बत्रा को राकेश रोशन ने बुरी तरह धो दिया और ये तक कह दिया कि जहां करण जौहर ने बॉलीवुड को तबाह किया है, वहीं शकुन बत्रा जैसे फिल्म मेकर सोसाइटी और युवाओं को बर्बाद करने पर तुले हैं। तो और क्या कुछ कहा राकेश रोशन ने, आखिर क्यों करण जौहर और शकुन बत्रा पर फूटा गुस्सा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और बॉलीवुड की मौजूदा स्थिति पर कमेंट जरूर करें। वैसे आपको याद दिला दे कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो राकेश रोशन ने हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड में फिल्मों के लगातार फ्लॉप होने पर बात की। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आखिर किस वजह से हिंदी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं। राकेश ने कहा कि इन दिनों जिन टॉपिक्स पर फिल्में बन रही हैं, उससे ऑडियंस खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रही। राकेश रोशन ने कहा, आजकल हिंदी फिल्में इसलिए फ्लॉप हो रही हैं क्योंकि लोग अब सिर्फ वही फिल्में बना रहे हैं जो उन्हें और उनके दोस्तों को पसंद आती है। वो फिल्में बनाने के लिए सिर्फ वही सब्जेक्ट चुन रहे हैं जो ऑडियंस के एक छोटे से ग्रुप को ही अपील कर पाता है। ऑडियंस का एक बड़ा हिस्सा उन फिल्मों से, उन सब्जेक्ट से खुद को रिलेट ही नहीं कर पाता। यहाँ राकेश रोशन ने सीधे तौर पर करण जौहर पर निशाना साधा। राकेश रोशन का कहना है कि करण जौहर जैसे लोगों ने अपनी गैंग बना रखी है, बस वो अपने दोस्तों और अपनी गैंग के एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में बना रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दर्शक उन फिल्मों से खुद को रिलेट कर भी पा रहे हैं या नहीं। राकेश ने कहा कि करण जौहर सिर्फ जैसी अपनी सोसाइटी में रहते हैं वैसी ही फिल्में बना रहे हैं, जबकि उनकी जैसी सोसाइटी पर बनी फिल्में देखने के लिए भारत में 1% लोग भी नहीं हैं। 99% दर्शक करण जौहर जैसे निर्देशकों की फिल्म से खुद को रिलेट ही नहीं कर पाते। वहीं इसी इंटरव्यू में राकेश रोशन ने शकुन बत्रा को लेकर कहा कि गहराइया फिल्म बनाकर क्या संदेश देना चाहते हो, फिल्म पिट जाए तो शोक क्यों मनाते हो, आपकी फिल्म युवाओं को और सोसाइटी को बर्बाद कर रही है। ऐसी फिल्में भला दर्शक क्यों देखेंगे और वो भी इतना पैसा खर्च करके। राकेश रोशन ने आगे कहा, साउथ में लोग अभी भी उन कहानियों को देखना चाहते हैं जिनसे उन्हें जुड़ाव महसूस होता है। वहाँ के फिल्म मेकर्स उन कहानियों को बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारे बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को पता नहीं क्या हो गया, वो हमारे कल्चर से जुड़ी चीजों से दूर होते जा रहे हैं। वो मॉडर्न सिनेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी फिल्में सिर्फ 1% लोगों को ही पसंद आती हैं। राकेश रोशन ने आगे कहा, पुष्पा और RRR जैसी फिल्में अपने गानों की वजह से भी हिट रही। उनके हर गाने ने ऑडियंस में फिल्म को देखने का क्रेज पैदा कर दिया। इसीलिए बॉलीवुड को उन फिल्मों की सफलता से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। राकेश रोशन ने आगे कहा, एक और बड़ी दिक्कत ये है कि आजकल की हिंदी फिल्मों से गाने पूरी तरह गायब हो रहे हैं। पहले फिल्मों में कम से कम 6 सॉन्ग्स हुआ करते थे। वो सॉन्ग्स एक्टर को सुपरस्टार बनाते थे। फिलहाल इस समय सुपरस्टार बनना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। आजकल अगर फिल्मों में सॉन्ग भी होते हैं तो वो कभी कभी सिर्फ बैकग्राउंड में ही चलते हैं या फिर सिर्फ उनका मुखड़ा ही प्ले किया जाता है, जो कि दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। राकेश रोशन ने आगे कहा कि अगर फिल्म मेकर को पता है उसकी कहानी में कितना दम है और वो कितना बिजनेस करेगी, तो उन्हें उसी हिसाब से एक्टर्स की कास्टिंग करनी चाहिए। आप आमिर खान जैसे बड़े सितारों को ले लोगे और फिल्म फ्लॉप हो जाएगी तो आप सदमे में और सड़क पर तो आ ही जाओगे। राकेश रोशन ने कहा कि अगर किसी फिल्म का ट्रेलर या टीजर काम नहीं करता तो ऐसे में फिल्म का प्रमोशन बहुत जरूरी है। मगर आजकल के अभिनेता और डायरेक्टर तो सिर्फ घमंड में चूर रहते हैं और घमंड में चूर रहने से फिल्में हिट नहीं होती।
यहाँ पर राकेश रोशन ने पूरी तरह आमिर खान पर भी निशाना साधा। तो कुल मिलाकर राकेश रोशन ने बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और एक्टर्स को खूब सुनाया और साफ साफ कह दिया कि फिल्में ऐसी बनाओ जिससे दर्शक खुद को कनेक्ट करे, नहीं तो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन दर्शकों के पास है, वो फिल्में क्यों देखेंगे, वो भी इतना पैसा खर्च करके। तो आपको क्या लगता है, राकेश रोशन ने करण जौहर, शकुन बत्रा और आमिर खान जैसे फिल्म मेकर और अभिनेता को लेकर जो कुछ भी कहा उसमें कितना दम है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। वैसे आपको याद दिला दे कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो कोर्ट रूम में एक बार फिर से जेल जाने से बचने के लिए संजय राउत ने खूब तरकीबें लगाई। बार बार कोर्ट के सामने कहा कि उनकी सेहत खराब है, उन्हें जेल में और ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। राउत बार बार कोर्ट में अपनी हार्ट से जुड़ी परेशानियां भी बताते रहे। दरअसल 5 सितंबर को हुई पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान राउत ने हर वो हथकंडा अपनाने की कोशिश की जिससे वो एक बार फिर से जेल जाने से बच सके, मगर कोर्ट ने राउत पर किसी भी तरह की दया नहीं दिखाई और साफ साफ कह दिया कि जेल तो जाना ही पड़ेगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को बड़े गौर से सुना। जहां एक तरफ राउत के वकील कहते रहे कि ये पूरा मामला फर्जी है, ईडी ने बीजेपी के इशारों पर संजय राउत को अरेस्ट करवाया है, ये केस बेबुनियाद है, इसीलिए संजय राउत को जेल में रहना किसी निर्दोष व्यक्ति पर अत्याचार के बराबर है, उन्हें जेल से जल्द रिहाई दे दी जाए। मगर वहीं ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी ने कोर्ट को बताया कि ये मामला ना तो फर्जी है और ना ही राजनीतिक दुर्भावना का शिकार है। हम लगातार जांच कर रहे हैं, सबूतों और तथ्यों के आधार पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और अगर ऐसे में संजय राउत जेल से बाहर आ गए तो सारे सबूत को प्रभावित कर दिया जाएगा, सारे गवाहों से छेड़छाड़ कर दी जाएगी और हमारी तमाम कोशिशें बर्बाद हो जाएगी। ईडी के एएसजी ने कोर्ट में कहा कि हम सब जानते हैं कि संजय राउत बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में उनकी पैठ कितनी है सब वाकिफ हैं। इसीलिए सबूतों और गवाहों को मिटाया या हटाया ना जाए, इसके लिए संजय राउत का जेल में ही रहना सबके लिए ठीक होगा। अब कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है, मामले की जांच होने दो और अगर जांच एजेंसी को लगता है कि आरोपी बाहर आकर सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ कर सकता है तो आरोपी का जेल में रहना ही अच्छा है। और इसके बाद कोर्ट ने संजय राउत की जेल 19 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी। अब कोर्ट का फैसला सुनने के बाद संजय राउत का चेहरे का रंग फीका पड़ गया। कोर्ट से संजय राउत बाहर तो आ गए, मगर बाहर आते ही संजय राउत सबसे पहले अपने वकील पर बिफर पड़े और सबके सामने वकील को काफी भला बुरा भी कह दिया। कोर्ट के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक राउत ने अपने वकील को कहा कि जब मैं बार बार सेहत की बात कर रहा था, अपनी हेल्थ की बात कर रहा था, तुमने मेरी बातों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। अब संजय राउत का कहने का मतलब ये था कि वकील को संजय राउत की सेहत वाले मुद्दे को कोर्ट में उठाना था और अपनी दलील में केस के बजाय सेहत की बात करनी थी, जिससे कम से कम राउत भी मलिक की तरह जेल से बाहर किसी प्राइवेट लग्जरी अस्पताल में जेल का समय काट सके। मगर वकील ने कोर्ट में एक बार भी राउत की सेहत का जिक्र ही नहीं किया, इसीलिए राउत अपने वकील पर बुरी तरह बिफर पड़े और सबके सामने डांट भी लगा दी। अब हो सकता है कि अगली सुनवाई में राउत अपना वकील भी बदल लें, क्योंकि राउत को पता है कि जेल से तो जमानत मिल नहीं सकती, मगर खराब सेहत के बहाने जेल से बाहर अस्पताल में तो शिफ्ट होया ही जा सकता है। मगर वकील ने राउत की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। जो राउत पिछले 3-4 दिन से जेल में अपनी सेहत का गीत गा रहे थे, उनके ही वकील ने कोर्ट में एक बार फिर अपने क्लाइंट की फिजिकल कंडीशन की बात तक नहीं की, जिससे राउत बुरी तरह उखड़ गए और राउत का पारा हाई हो गया और वो भी सबके सामने राउत ने अपने वकील को खूब लताड़ा।